मेरी बात मानो दोस्त, रुक जाओ। नहीं, मैं नहीं रुक सकता। जीनत के पीछे भागने से कोई फायदा नहीं है एनकिडू। क्या मतलब? मैं सही कह रहा हूँ, उसके पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ गिलगमेश की सबकॉन्शियसनेस कहाँ है। क्या? एनकिडू हैरान था कि ड्रैकुला आखिर ये क्या बोल रहा है, लेकिन उसे अब तक ड्रैकुला पर पूरा भरोसा हो चुका था। तुम ये क्या कह रहे हो ड्रैकुला? क्या सच में तुम्हें पता है कि गिलगमेश का अवचेतन दिमाग कहाँ है? हाँ एनकिडू, जीनत के पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। वो तो चाहती है कि हम उसका पीछा करते रहें ताकि टाइम पास होता रहे, और वो जो चाहती है वो हो जाए। क्या मतलब? समझाने का समय नहीं है। अभी के लिए बस इतना जान लो कि गिलगमेश की सबकॉन्शियसनेस कहीं छुपी नहीं है, बल्कि हम उसी के अंदर हैं। और इससे पहले कि गिलगमेश का दिमाग पूरी तरह बिखर जाए, वी हैव टू अवेकन हिज सबकॉन्शियस माइंड। एनकिडू को ड्रैकुला की बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। वो इधर उधर देखने लगा, और जब उसके बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने पलटकर ड्रैकुला से सवाल किया, हम गिलगमेश के अवचेतन के अंदर हैं? मतलब? ये और कुछ नहीं, गिलगमेश का सबकॉन्शियस माइंड है। हाँ एनकिडू, हम इस समय उसी के अंदर है, और अब टाइम हो गया है उसे जगाने का। कैसे करेंगे हम ये? किसी भी सबकॉन्शियस माइंड को जगाने के लिए उसको स्टिमुलेट करना पड़ता है, उसके दिमाग की गहराई में उतरना पड़ता है, फिर चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू हो या फिर हिप्नोसिस के जरिए। बट हम तो ऑलरेडी उसके सबकॉन्शियस माइंड में है, थैंक्स टू हिप्नोसिस। बस अब उसको एक्टिवेट करना है, स्टिमुलेट करना है, और उसको स्टिमुलेट करने का एक ही रास्ता है। वो क्या है? शॉक थेरेपी। मतलब? हमें उरुक को बर्बाद करना होगा। वी हैव टू डिस्ट्रॉय हिज ड्रीम। वो इसी ड्रीम के कंफर्ट में फंसा हुआ है, और उसे जगाने के लिए हमें उसे उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालना होगा। सो एनकिडू मेरे दोस्त, क्या तुम रेडी हो? हाँ, चलो उरुक को तबाह करते हैं और अपनी दुनिया में वापस चलते हैं। लेट्स गो। और उसी के साथ दोनों ने उर्क के अंत का ऐलान कर दिया। दोनों ने उर्क को तहस नहस करना शुरू कर दिया। एक तरफ था एनकिडू, जो अपने बलशाली जिस्म और अपने मजबूत सींगों से उर्क के दीवारों को तोड़ रहा था, तो दूसरी तरफ था ड्रैकुला, अंधेरों का राजा, जो उर्क के लोगों को चीर फाड़ रहा था। जागो गिलगमेश, जागो, या फिर ऐसे ही अपने ड्रीम को इसी तरह मरते हुए देखते रहोगे। ड्रैकुला और एनकिडू इस समय मानो मौत के परकाले बने हुए थे। गिलगमेश के सपनों का उर्क तबाह हो रहा था, और जीनत इस नजारे को चुपचाप देख रही थी। कितना खूबसूरत नजारा है। गिलगमेश के सपनों का उरुक तबाह हो रहा है। दिमाग तो सही लगाया है ड्रैकुला ने, लेकिन अफसोस ये दोनों सफल नहीं हो पाएंगे। ड्रैकुला और एनकिडू ने उर्क में आग सी लगा रखी थी। गिलगमेश के सपनों का शहर दया की भीख मांग रहा था। तभी अचानक एक जोरदार आवाज हुई। आवाज इतनी तेज थी कि ड्रैकुला तक चौंक पड़ा, और उसने आवाज की दिशा में देखा। ये आवाज उस डायरेक्शन से आई है, बट इतनी तेज आवाज। और अगले ही पल ड्रैकुला को जो दिखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। ओह नो, ये तो टेंशन की बात है। इसका मतलब मैं अभी भी कुछ मिस कर रहा हूँ। मुझे एनकिडू से बात करनी होगी इमीडिएटली। ड्रैकुला ने तुरंत एनकिडू की ओर दौड़ लगा दी। एनकिडू, एनकिडू। एनकिडू तो इस समय पूरे रंग में था। वो अपने रास्ते में आने वाले हर दीवार को तोड़ रहा था। जिस गली या सड़क से वो निकल जाता, वहां बस मलबा और खंडर ही रह जाते। एनकिडू, एनकिडू। ड्रैकुला एनकिडू को रोकने पहुंचा, लेकिन जोश के सागर में गोते मार रहे एनकिडू ने ड्रैकुला को ही टक्कर मार दी। एनकिडू। ड्रैकुला की आवाज इस बार एनकिडू को साफ सुनाई दी, और वो तुरंत ड्रैकुला की ओर भागा। मुझे माफ करना दोस्त, मैंने तुम्हें देखा नहीं। ड्रैकुला कुछ बोलता उससे पहले ही उनके कानों में जीनत की आवाज पड़ी। अरे ये क्या, दोनों योद्धा थक गए क्या, या हार मान कर बैठ गए? जीनत को देखते ही एनकिडू गुस्से से उसकी ओर पलटा। तुम
अच्छा हुआ तुम खुद सामने आ गई। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन इससे पहले कि एनकेडू कुछ करता, ड्रैकुला ने उसको रोक दिया। रुक जाओ एंकिडू, इससे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। क्या मतलब? हमारे पास अब बस 2 ऑप्शन बचे हैं। या तो हिप्नोसिस तोड़कर गिलगमेश के माइंड से बाहर निकलने की कोशिश करें और उसकी फेट को एक्सेप्ट कर ले, या फिर जीनत को हराकर गिलगमेश को बचाए। इसमें सोचने वाली क्या बात है? हम यहाँ से डरपोक की तरह भाग कर नहीं जाएंगे। तो फिर तुम्हें अपने दिमाग को शांत करना होगा, और वो भी तुरंत, और उसके बाद उस पर जोर डालना होगा, क्योंकि गिलगमेश का दिमाग बहुत तेजी से बिखर रहा है। वो देखो। एनकेडू ने ड्रैकुला के बताए डायरेक्शन में देखा तो वो भी हैरान रह गया। उसे दूर आसमान टूटकर बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था। ये क्या है? ये गिलगमेश के दिमाग के टूटने का सीन है। मैंने कहा था टाइम इज वेरी लेस, इसलिए अब अपने दिमाग पर जोर डालो। याद करने की कोशिश करो कि उरुक के बारे में गिलगमेश क्या क्या बातें करता था। पूरे उरुक में कोई तो ऐसी बात होगी या जगह होगी जिसके बारे में गिलगमेश सबसे ज्यादा बात करता रहा होगा। सोचो एनकिडू, फास्ट। एनकिडू तुरंत अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। उधर आसमान फटने की आवाज और तेज होने लगी थी। जीनत ये सब देखकर खुशी से पागल हुए जा रही थी। अब तुम दोनों कुछ नहीं कर पाओगे। मैं जीत गई। वासना ने आज तक जिसे भी पकड़ा है उसका अंत हो कर रहा है। रावण को भी ले डूबी, कौरव को भी गिराया था, इंद्र भी मेरी ताकत से भला कहाँ बच पाया था। जीनत की हंसी पूरे उर्क में गूंज रही थी। उधर एनकिडू उर्क के बारे में गिलगमेश की बातें याद करने की कोशिश कर रहा था। गिलगमेश हर समय उरुक की बातें बताता था कि उरुक में कोई दुख नहीं होगा, हर तरफ खुशहाली होगी, खेत हमेशा हरे भरे रहेंगे, नदियों में पानी की जगह दूध और सोम रस बहा करेगा, कोई भी भूखा प्यासा नहीं सोएगा। ये सब नहीं एनकिडू, गिलगमेश की कोई तो बात होगी। उरुक में अपने आप को लेकर कुछ तो होगा जिससे उसकी सबसे ज्यादा डिजायर रही होगी। जैसे कि जब वो उरुक में होगा तो क्या करना पसंद करेगा? क्या करना पसंद करेगा? वो तो सब कुछ करना चाहता था जो कि एक राजा करता है, मगर हाँ, याद आया। वो कहता था कि जब वो उरुक का राजा बनेगा तो वो महल की जगह एक खूबसूरत बगीचे में सोया करेगा, प्रकृति की गोद में। उस बगीचे का नाम भी रखा था उसने, एदिन लुगल लम, यानी महान राजा का बगीचा। बस यही तो जानना था। चलो एनकिडू, समय नहीं है हमारे पास। अगर गिलगमेश को शौक देना है तो हमें इस एडिन लुगल्लम को बर्बाद करना होगा, मगर उसके लिए पहले उसे ढूंढना होगा। मुझे पता है वो कहाँ होगा। गिलगमेश कहता था कि वो इस बगीचे को उरुक के केंद्र में बनाएगा, यानी उरुक का सेंटर, ऑफ कोर्स, द हार्ट ऑफ हिज ड्रीम। चलो एनकिडू। और फिर दोनों ने दौड़ लगा दी। उधर जीनत अचानक उनको भागते देख कुछ समझ नहीं पाई। ये दोनों अचानक कहाँ जा रहे हैं? मुझे इनका पीछा करना चाहिए। जीनत उन दोनों के पीछे चल पड़ी। उधर ड्रैकुला और एनकेडू को उर्क के केंद्र में पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा, जहां उनके सामने खड़ा था गिलगमेश के सपनों का महल। इसी महल के अंदर होगा गिलगमेश का बगीचा, और महल के अंदर उसकी सेना भी होगी। अगर ये असली सेना होती तो मुझे बुरा लगता, मगर हम गिलगमेश के दिमाग के अंदर उसके सपने में है, इसीलिए इन्हें मारने में मुझे कोई दुख नहीं होगा। चलो दोस्त, खेल खत्म करें। और फिर दोनों आफत बनकर उस महल और उसके अंदर मौजूद गिलगमेश की सेना पर टूट पड़े। ड्रैकुला और एनकेडू की कंबाइंड पावर के आगे वो सेना कितनी ही देर टिक पाती। कुछ ही मिनट्स में दोनों उस बगीचे में पहुंच चुके थे, जहां बगीचे के ठीक बीच में उनका इंतजार कर रहा था गिलगमेश। आ गए तुम दोनों मेरी दुनिया को बर्बाद करने। ये तुम्हारी दुनिया नहीं है गिलगमेश, ये सिर्फ एक सपना है, और तुम इस सपने में इस बुरी तरह से डूब चुके हो कि तुम असलियत भूल गए हो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो इनकिडू? सपना हो या सच, मैं खुश तो हूं ना। तुम मेरी खुशियां मिटाने आ गए। कैसे दोस्त हो तुम? एनकेडू कुछ जवाब देता उससे पहले ही ड्रैकुला बोल पड़ा।
अच्छी कोशिश थी जीनत। एंकिडू, ये गिलगमेश नहीं है, ये जीनत है जो हमें रोकने आई है। बातों में समय मत बर्बाद करो। ड्रैकुला की बात सुनते ही एनकेडू, जो थोड़ा इमोशनल हो रहा था, उसके अंदर का गुस्सा जाग उठा और उसने तेजी से दौड़ लगा दी। एनकेडू और ड्रैकुला ने उस बगीचे को तहस नहस करना शुरू कर दिया। पेड़ गिर रहे थे, पौधे कुचले जा रहे थे, बगीचे में लगे झूले अपनी जगह से उखड़कर हवा में उड़ते हुए दूर गिर रहे थे और हर सेकंड के साथ जीनत की चीखें निकल रही थी। नहीं, नहीं, तुम दोनों ने सब बर्बाद कर दिया। रुक जाओ, मत करो ऐसा। नहीं। और फिर जीनत गायब हो गई और उर्क भी धीरे धीरे गायब होने लगा। एनकिडू ने एक पल के लिए आंखें बंद की और फिर उसके कानों में पड़ी वो आवाज। उठो एंकिडू,